चारों सस्पेक्टेड रेबल्स और आम नागरिकों को समरी ट्रायल्स या बिना किसी ट्रायल के ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ब्लोइंग फ्रॉम द कैनन जैसी ग्रूसम पनिशमेंट्स को शोकेस किया ताकि बाकी लोगों में डर बैठ जाए। एग्जीक्यूशन मेथड्स में रेबल्स को कैनन्स के मुंह से बांधकर उड़ाना, पेड़ों से लटकाना और पब्लिक फ्लॉगिंग शामिल था। इन पनिशमेंट्स का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टेरर फैलाना भी था। ब्रिटिश ने नो प्रिजनर्स पॉलिसी अपनाई, कई जगहों पर सरेंडर करने वाले रेबल्स को भी मार दिया गया। समरी एग्जीक्यूशंस और कलेक्टिव पनिशमेंट्स ने रिबेलियन की स्पिरिट को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। रिकंक्वेस्ट एक लंबा और थकाऊ प्रोसेस था। ब्रिटिश को पूरे नॉर्थ इंडिया में विलेज टू विलेज फाइटिंग करनी पड़ी। गेरिला टैक्टिक्स अपनाने वाले रेबल्स ने ब्रिटिश को मंथ्स तक परेशान किया, जिससे सप्रेशन प्रोसेस और भी वायलेंट हो गया। दिल्ली को सिक्योर करने के बाद सर कॉलिन कैम्बल ने लखनऊ और आबाद की ओर मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया। कैम्बल ने डिसिप्लिन्ड और रूथलेस अप्रोच अपनाई, जिससे ब्रिटिश एडवांस अनस्टॉपेबल हो गया। लखनऊ की रिकैप्चर मार्च 1858 में हुई, लेकिन यह विक्ट्री आसान नहीं थी। बेगम हजरत महल और लोकल पॉपुलेशन ने फियर्स रेजिस्टेंस दी। ब्रिटिश ने हेवी आर्टिलरी और स्ट्रीट फाइटिंग के जरिए सिटी को रिक्लेम किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लखनऊ के बाद ब्रिटिश फोकस सेंट्रल इंडिया पर गया, जहां झांसी, ग्वालियर और बुंदेलखंड में रिबेलियन की आग जल रही थी। सर ह्यू रोज ने सेंट्रल इंडिया में एक ब्रिलियंट कैंपेन लीड किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हीरोइक रेजिस्टेंस दी, लेकिन ब्रिटिश आर्टिलरी और डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री के सामने झांसी गिर गई। ग्वालियर में तात्या तोपे और लक्ष्मीबाई की जॉइंट फोर्सेस को भी हराया गया। 1858 के मध्य तक रिबेलियन की बैकबोन टूट चुकी थी, लेकिन तात्या टोपे, कुंवर सिंह और अन्य लीडर्स ने गेरिला वॉरफेयर जारी रखा। ब्रिटिश ने इन गेरिला बैंड्स को पकड़ने के लिए स्कॉच्ड अर्थ टैक्टिक्स, इन्फॉर्मर्स और रिवॉर्ड्स का सहारा लिया। सप्रेशन के बाद का समय इंडियन सोसाइटी के लिए बेहद ग्रिम था। विलेजेस उजड़ गए, फैमिलीज बिखर गईं और वाइड स्प्रेड फैमिन और डिजीज फैल गई। ब्रिटिश ने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेट्रिब्यूशन का रेजीम एस्टैब्लिश किया। मार्शल लॉ के तहत आर्बिट्रेरी अरेस्ट्स, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशंस और पब्लिक पनिशमेंट्स आम हो गए। स्पेशल कमीशंस बनाई गई, जिनका काम था सस्पेक्टेड रेबल्स को ट्राई करना। कई ट्रायल समरी थे और सजा ऑलमोस्ट हमेशा डेथ या लाइफ ट्रांसपोर्टेशन होती थी। रेबल्स और उनके सिंपैथाइजर्स की प्रॉपर्टीज को बड़े पैमाने पर कॉन्फिस्केट किया गया। लैंडेड इलाइट्स, तालुकदार्स और जामिनदार्स की जमीनें छीन ली गई, जिससे सोशल स्ट्रक्चर में भारी बदलाव आया। दिल्ली पूरी तरह तबाह हो गया। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफार को ट्रायल के बाद रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को पब्लिक एग्जीक्यूशन में मार दिया गया। मुगल डायनेस्टी का अंत हो गया। इस ब्रूटल सप्रेशन ने इंडियन साइकी पर गहरे घाव छोड़े।